केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर हमला। कहा, हर घर शराब पहुंचाने के बाद अब गंगा जल पहुंचाकर करना चाहते हैं प्रायश्चित। बिहार में चूहों को भी शराबी बनाने वाले नीतीश कुमार नहीं कर पाएंगे प्रायश्चित। एक दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ जिला अतिथि गृह में स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बिहार के हर घर में शराब पहुंचाने वाले बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब हर घर गंगा जल पहुंचाकर प्रायश्चित करना चाहते हैं, लेकिन वह प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से हर घर नल का जल पहुंचाने का सपना दिखाकर उन्होंने कुर्सी प्राप्त किया है, वैसे ही अब गंगा जल पहुंचाने का वादा कर कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। बीजेपी की बनी सरकार तो लाएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून। वहीं उन्होंने देश की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आज चीन में जहां 1 मिनट में 10 बच्चे जन्म लेते हैं, वहीं भारत में 31 बच्चे प्रति मिनट जन्म ले रहे हैं, जिसके कारण जीडीपी का ग्रोथ तेजी से नहीं हो पा रहा है। 2025 में यदि बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बीजेपी लाएगी, जो सभी जाति धर्म के लोगों पर लागू होगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि 2024 में कांग्रेस पूरे भारत में 24 सीट भी नहीं ला पाएगी। गुजरात चुनाव में कांग्रेस को अपना औकात पता चल जाएगा कि उनके भारत जोड़ो यात्रा कितना सफल है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग जोड़ो यात्रा है। गौरतलब है कि एक दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर चौतरफा हमला करते हुए कहा कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। गुजरात चुनाव में विपक्ष चारों खाने चित हो जाएगा। बक्सर से बबलू उपाध्याय की रिपोर्ट। मल्लिकार्जुन और कांग्रेस के राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा, तब आरएसएस को जान पाएंगे। आरएसएस वो संगठन है जो भारत के उत्थान के लिए, भारत की अस्मिता के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, भारत के सांस्कृतिक धरोहर के लिए पूरे कुर्बान करने वाला है। इसलिए मल्लिकार्जुन और राहुल गांधी को आरएसएस समझने में कई जन्म लगे। लेकिन रावण का उपाधि दिया है। भाई, मैं उनको तो नहीं कह सकता रावण, मैं तो केवल कह रहा हूं कई जन्म लगेंगे आरएसएस को समझने में। ये चाइना के एम्बेसी के पास राहुल गांधी जाकर के कुछ सीख लेते हैं और वहां से आकर बोलते हैं। गांधी पर कोई टिप्पणी करने लायक नहीं, उन पर तो दया करने लायक। लेकिन कांग्रेस तो कह रहे एक चुनौती मोदी को देंगे 24 में। वो 24 में 24 सीट भी बचेगा तब न। पहले गुजरात में तो बचा ले, गुजरात असेंबली में के चुनाव में तो बचा ले। जो 79 सीट लाए थे कि 77 सीट, उतना तो ले आए। देखिए, जो आदमी मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, जो पार्टी, आज देश की स्थिति यही हो गई है। मोदी जी का विरोध करते करते राहुल गांधी देश का विरोध कर रहा है। मोदी जी आज जो कर रहे हैं, पता नहीं आप हमारी बात को दिखा पाएंगे कि नहीं। जिस धरती पर बैठा हूं, राष्ट्रकवि दिनकर ने जिस समय जनसंघ बीजेपी की पैदाइश नहीं हुई थी, उन्होंने एक कविता लिखा था, एक हाथ में कमल लिए, एक हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है इस धरती पर इंसान। ये एक अवतारित पुरुष है। भारत के सांस्कृतिक उत्थान और भारत का भौतिक उत्थान दोनों को साथ लेकर के विज्ञान और धर्म को आज दुनिया में नरेंद्र मोदी एक तरह से भारत का ध्वज फहराने का काम कर रहा है। आज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में भारत के 50,000 बच्चे जो इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे थे, दुनिया ने देखा, सीज फायर करना पड़ा और पाकिस्तान के बच्चे भी भारत के झंडे लेकर के, मोदी का नाम लेकर के निकले। ये आज मोदी भारत के एक तरह से अवतारित पुरुष के रूप में नहीं पैदा लेता, जो समाज में विषमता पैदा करना चाहते हैं। देश की समृद्धि ज्यादा जरूरी है कि हर चीज में हिंदू और मुसलमान
हमने तो कभी नहीं कहा कि सारे हिंदुओं एक हो जाओ, लेकिन वो तो बराबर कहते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, और वो देश के अंदर वोट मांगते हैं हिंदू मुसलमान करके। अगर ओवैसी ऐसा करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक है। उपेंद्र कुशवाहा कल कहे हैं कि गिरिराज दा जो बयान दे रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण को, उनकी सरकार है लागू करके तो देखें, उनकी हिम्मत है तो लागू करें। चिंता न करें, बिहार में जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करेंगे। आज हमें जरूरत है विकास के लिए, अगर बिहार में विकास करना है तो जनसंख्या नियंत्रण लागू करना होगा। देश के अंदर में बिहार उन राज्यों में से आता है जहां फर्टिलिटी रेशियो सब अधिक है। अब नीतीश कुमार हर घर जल नल के बजाय अब हर घर गंगा जल भेज रहे हैं, इस पर क्या आप कहेंगे? मैं क्या कहूँ, नीतीश जी के साथ मैं मंत्री रहा हूँ, मेरे मुख्यमंत्री हैं। आजकल तो सबों को सम्मान भी दे रहे हैं, छोटे बड़े को भी प्रणाम कर रहे हैं, कई जगह मैं देखता हूँ। लेकिन नीतीश जी ने गंगा जल पहुँचाया है गया में और नालंदा में, शायद नवादा भी कह रहे हैं। मैं उससे दुखित नहीं हूँ, खुश हूँ, कम से कम गंगा जल पहुँचा रहे हैं। लेकिन हर इंसान को प्रायश्चित करने का अधिकार है। नीतीश जी भी प्रायश्चित कर रहे हैं। हर घर तो शराब पहुंचा दिए, चूहा तक को शराबी बना दिए, गांव गांव में शराब पहुंचा दिए। अब उसका प्रायश्चित कर रहे हैं गंगा जल पहुंचा करके। गंगा जल प्रायश्चित करें, लेकिन प्रायश्चित कर नहीं पाएंगे कि जितना बड़ा अपराध उन्होंने की है। बिहार में हर घर नल जल बना है, अगर हिम्मत है तो थर्ड पार्टी सर्वे करा दे नल जल की स्थिति क्या है। बक्सर जिले में भी करा ले, मैं बक्सर में बैठा हूँ, और मुझे बता दे पंचायत की क्या स्थिति है। तो खोखली ढोल ना पीटे, वास्तविकता के साथ।